वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। चिल्ड्रन, ये चैनल भी इंग्लिश बाबा क्या ही है। आज हम क्लास 10 सिविक्स से एक चैप्टर है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, इसके एमसीक्यू करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स, पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है? अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मैन। यहाँ पे इस इमेज में समझो, दोनों लोग काम कर रहे हैं, ये औरत भी और ये आदमी भी। औरत को कम पैसे मिल रहे हैं यानी कि उसकी कम चल रही है और आदमी की ज्यादा चल रही है। तो ऐसी सोसाइटी जहां आदमियों की चलती है उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। द लिटरेसी रेट अमंग विमेन इन इंडिया, जो औरतों का जो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो क्या है? वो है 54%। चिल्ड्रन, ये जो डेटा है ये इस चैप्टर के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो वो हो सकता है थोड़ा आपको अलग दिखाए, लेकिन एज पर दिस चैप्टर जो इस चैप्टर में दिया गया है, द लिटरेसी रेट अमंग मैन इन इंडिया इज, जो लिटरेसी रेट है कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं आदमी लोग, तो वो है 76%। On average, an Indian woman works dash more than an average man every day. तो जो भारत की जो औरतें हैं, इंडियन जो औरतें हैं, वो आदमियों से कितना ज्यादा काम करती हैं? लगभग 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। फिर भी देखो लेडीज को ये कहा जाता है तुम क्या काम धाम करती हो, जबकि लेडीज घर का सारा काम संभालती है। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, यानी कि होता क्या था पहले कि जो लेडीज काम करती थी ऑफिस में और जेंट्स काम करते थे, औरतों को कम पैसे मिलते थे और आदमियों को ज्यादा पैसे मिलते थे। तो 1976 में ये एक्ट आया कि अगर एक सेम काम हो रहा है तो सेम काम के लिए चाहे वो आदमी हो या औरत हो, जेंडर वाइज बाइज नहीं होगा। तो ये एक्ट कब आया था? 1976 में। दोनों को बराबर पैसे मिलेंगे। द नेशनल एवरेज ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज, यानी कि 1000 लड़कों पे लड़कियां कितनी थी? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 914। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर मैं अब की बात करूं तो अब जो डेटा है वो काफी अच्छा हो गया। इनफैक्ट गर्ल्स जो है बढ़ गई हैं। The percentage of elected women members in Lok Sabha had crossed 10% of its total strength for the first time. पहली बार लोकसभा में 10% को क्रॉस की थी लेडीज, मतलब लोकसभा में 10% से ज्यादा लेडीज थी। तो वो पहली बार ऐसा कब हुआ था? 2009 में। Dash of seats in local government bodies in panchayats and municipalities are now reserved for women. तो अगर म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हो रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें जो 1/3 सीट है वो रिजर्व हो रहे हैं किसके लिए? विमेन के लिए, ताकि विमेन आगे आए। डैश यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये वाली बात किसने कही थी कि रिलीजन को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हम पॉलिटिक्स से? ये वाली बात कही थी गांधी जी ने। डैश आर दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स, ऐसे लॉज जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैरिज की, डिवोर्स की, अडॉप्शन की, इनहेरिटेंस की, इनको बोला जाता है फैमिली लॉज। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है लेकिन इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, जैन भी रहता है, बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे रिलीजन है। The representation of women in different state assembly is less than 5%. अगर अलग अलग स्टेट असेंबलीज में देखा जाए तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है? 5% से भी कम है। द सिस्टम इन विच फादर इज नोन एज, अब देखो फादर कौन होता है? मेल, आदमी। तो अगर आदमी की चलती है किसी फैमिली में तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था, उसको बोलते हैं पैट्रियार्की सिस्टम। इन विच सिस्टम ऑफ इलेक्टेड बॉडीज अबाउट 1/3 सीट्स, 1/3 सीट जो विमेन के लिए रिजर्व्ड है वो किसमें है? पंचायत इलेक्शंस में और म्युनिसिपल्स में। अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन, एक पर्सन जो मानता है कि औरत को भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए और आदमी को भी, ना औरत बड़ी ना आदमी बड़ा, मतलब
कोई दोनों एक दूसरे से बड़े छोटे नहीं है, उसको कहा जाता है फेमिनिस्ट। विच लीडर्स वर्कड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, मतलब अल्टीमेटली इंडिया के कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कहा ये कास्ट वास्ट को यार खत्म करो। तो वो थे ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और पेरियर रामास्वामी नायकर। तो राइट आंसर है ए। जेंडर डिवीजन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, जो जेंडर डिवीजन है वो किस पे बेस्ड होता है? सोशल एक्सपेक्टेशंस पे और स्टीरियोटाइप पे। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इक्वल वेजेस एक्ट अभी हमने बताया था 1976 में आया था कि आदमी को भी और औरत को भी बराबर वेतन यानी पैसा मिलेगा अगर वो सेम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या था? लॉ प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ। अगर एक ही काम कर रहा है, ये भी ये वाला काम कर रहा है और वुमन भी ये वाला काम कर रही है, तो दोनों को बराबर ही पैसे मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैज एन ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज? तो इंडिया की कोई ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज नहीं है। देखो, बैंगलोर में जाओगे कन्नड़ा बोली जाएगी, तमिलनाडु में जाओगे तमिल बोली जाएगी, कुछ पार्ट्स में हिंदी बहुत ज्यादा बोली जाएगी, कहीं इंग्लिश बोली जा रही है, कहीं राजस्थानी है, कहीं हरियाणवी है। ठीक है। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्रीज हैव हाई पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पब्लिक लाइफ? कौन से कंट्रीज की जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, वो ज्यादा पब्लिकली भी एक्टिव हैं? वो है स्वीडन और अफ्रीका में। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। When we speak of gender division, we usually refer to, जब हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तब हम एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं? अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन, है ना? ये वाली बात मानी जाती है कि अगर तुम लेडी हो, लड़की हो, औरत हो, तो तुम्हें घर में रहो और घर के काम संभालो। भाई अगर तुम आदमी हो तो बाहर। ठीक है, जो कि गलत है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो जो गलत स्टेटमेंट है ये है, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस दिया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, मैंने अभी बताया भी था। Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children. This is reflected in a सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। मतलब देखो, सेक्स के बेस पे, जेंडर के बेस पे क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है काम, कि अगर तुम फीमेल हो, लड़की हो, औरत हो, तुम्हारा काम है घर को संभालना, और अगर तुम आदमी हो तो तुम बाहर का काम करोगे। व्हाट हैज हेल्प टू इम्प्रूव विमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ? विमेन का जो रोल है पब्लिक लाइफ में, किस चीज ने बहुत हेल्प की है? वो है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन। इंडिया इज स्टिल अ डैश सोसाइटी। अभी भी आप ज्यादातर देखो तो आदमियों की ही चलती है, तो अभी भी ये पैट्रियार्कल है। फेमिनिस्ट मूवमेंट आर एम्ड एट, फेमिनिस्ट जो है वो इक्वालिटी की बात करते हैं कि मैन हो या वुमन हो, सब बराबर हैं, उनके अधिकार बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज यूनिक टू इंडिया? हमारे यूनिक चीज क्या है? ठीक है, जेंडर डिवीजन, कास्ट डिवीजन, इकोनॉमिक डिवीजन या रिलीजियस डिवीजन? तो हमारे यहाँ है कास्ट डिवीजन। देखो, हिंदू, हिंदू में भी तुम कौन से SC हो के, ST हो के, OBC हो के, फलाने हो के, ये हो। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व। ये अभी हमने पढ़ा था, जो 1/3 सीट्स हैं लोकल इलेक्शंस में, पंचायत में, म्युनिसिपल्स में, वो किसके लिए रिजर्व है? विमेन, औरतों के लिए। Human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are, हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने ये शिकायत की है, बताया है
कि कई बार जो राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं रिलीजन वाइज, उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो पहुंचाया जाता है रिलीजियस माइनॉरिटीज को, यानी कि ऐसे धर्म को मानने वाले लोग जो बहुत कम हैं उनको। Women movement has argued that dash of all religion discriminates against women. Family laws. तो विमेन मूवमेंट ने क्या वाली बात रखी है कि अलग अलग घर के अलग अलग लॉज होते हैं जिसकी वजह से भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते। अ सोसाइटी दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन। अभी हमने ये वाला 3-4 बार पढ़ लिया, इसी सिस्टम को बार बार घुमा के, पैट्रियार्कल सोसाइटी जहां आदमी को ज्यादा पावर दी जाए, उसको हेड बनाया जाए। Which of the following statement about India is a secular state is incorrect? कौन सा गलत स्टेटमेंट है इंडिया के बारे में? Allows freedom to protect, ये तो सही है। There is no official, ये भी सही है। Prohibits discrimination on, ये भी सही है। ये गलत है। It reserves seats for religious minorities. Religious minorities के लिए कोई सीट रिजर्व ऐसा कुछ नहीं है। According to census 2011 की जो जनगणना हुई थी, what is the population percentage of scheduled tribe की कितनी population है? 8.6%. Dash region has the highest representation of women in their national parliaments. तो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनकी जो लेडीज हैं उनका नेशनल पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है। इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया एंड फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा पब्लिकली एक्टिव है। What is major cause behind failure of the parliament to reserve at least 1/3 seats? पार्लियामेंट में 1/3 सीट्स रिजर्व क्यों नहीं है विमेन के लिए, जैसे म्यूनिसिपल में है, लोकल इलेक्शंस में है? उसका रीजन ये है लैक ऑफ कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब बहुत सारी पार्टीज, जब भी इस मुद्दे पे बात होती है तो बहुत सारी पार्टीज ने अपना जो समर्थन है नहीं दिया इस बात को। What is the major cause of declining girl child? आपने सुना भी होगा, हालांकि अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले गर्ल चाइल्ड को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता था। लोग ये चाहते थे, लड़का चाहते थे। तो आंसर है पेरेंट्स प्रेफरेंस फॉर सन्स, ये भी सही है। सेक्स सिलेक्टेड अबॉर्शंस करवा दिए जाते थे। सो राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ जेंडर डिवीजन? जेंडर डिवीजन का बेसिस क्या होता है? ठीक है, बस जेंडर डिवीजन होता है मेल और फीमेल के बेस पे, दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट? किस बात से पता चलता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है? कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई भी किसी को हिंदू बनना है हिंदू बन जाओ, मुसलमान बनना है मुसलमान बन जाओ, सिख बनना है सिख बन जाओ, मतलब कोई भी आप रिलीजन फॉलो कर सकते हो, कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। What is the term used to describe the use of religion as a tool for dividing people? जब आप रिलीजन के नाम पे लोगों को डिवाइड करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? कम्युनलिज्म। गाइस, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द लिटरेसी रेट अमंग विमेन इन इंडिया इज, मैंने स्टार्टिंग में बताया था लिटरेसी रेट क्या है विमेन का, 45%, 50%, 60 या 54? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।